वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 है पॉपुलेशन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमसीक्यू की फॉर्म में है। माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। पहले तो माइग्रेशन का मतलब समझो। माइग्रेशन होता है एक जगह से जब लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और माइग्रेशन एनिमल्स में भी होता है, आपने बायो में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो जो माइग्रेशन जो है, नंबर बदल जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है, कंपोजिशन बदल ऑफ द पॉपुलेशन इन बोथ द एरिया ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर। राइट आंसर। देखो, अगर यहां से लोग माइग्रेट करेंगे और यहां पे आएंगे तो इसका मतलब यहां पे तो नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और यहां का नंबर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो दोनों जगह उसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। भाई लार्ज प्रोपोर्शन हो रही है, इसका मतलब जो बर्थ रेट है, मतलब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसीलिए पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ पूछ रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या मतलब है? द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर। हर साल कितने लोग बढ़ गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सी भी तो सही लग रहा है। नहीं चिल्ड्रन, सी में ग्रोथ रेट पूछा है, रेट बता रहा है, और यहां पे हमसे ये ग्रोथ की बात कर रहा है। जैसे मान के चलो किसी जगह पे 500 लोग थे और अगली साल वहां पे 600 हो गए, तो ग्रोथ कितनी हो गई? 600 माइनस 500, 100 लोगों की ग्रोथ हो गई। अकॉर्डिंग टू सेंसस अ लिटरेट पर्सन इज। सेंसस के हिसाब से लिटरेट यानी पढ़ा लिखा पर्सन कौन हो सकता है? अगर कोई 7 साल या उससे बड़ा है, अगर वो किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, किसी और लैंग्वेज को, कन्नड़ को, तमिल को पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो लिटरेट है। जरूरी नहीं है कि जब उसे इंग्लिश ही आएगी तभी उसको लिटरेट कहा जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981? ये कह रहा है 1981 के बाद से ही जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो नीचे क्यों जा रहा है। अब तुम लोगों को ये बात बड़ी अटपटी लगेगी कि सर आप कह रहे हो नीचे जा रहा है, हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, हम तो नंबर 1 बन गए वर्ल्ड में। गाइज, ये ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। जैसे आप अगर क्रिकेट देखते हो, जैसे मान के चलो 5 ओवरों में इंडिया के 50 रन है, तो यानी कि रन रेट कितना चल रहा है? 10 का। हर ओवर में 10 रन बन रहे थे, लेकिन अगले 10 ओवरों में इंडिया के बने केवल, अगले 5 ओवर में इंडिया के बने केवल 30 रन। तो पहले 5 ओवर में आए 50 और दूसरे 5 ओवर में आए 30 रन, तो रन तो 80 हो गए टोटल, लेकिन जो रन रेट है वो तो कम हुआ है ना। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही पॉपुलेशन तो बढ़ी है, रन तो बढ़े हैं, लेकिन रेट जो है वो कम हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? द डेक्लाइन इज ड्यू टू ग्रेटर अवेयरनेस एंड यूजेस ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स। भाई लोगों में अवेयरनेस फैल गई कि भैया बहुत ज्यादा बच्चे करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, भाई जितने ज्यादा बच्चे होंगे फिर उतना ही खर्चा होगा। इससे बढ़िया है कि 1-2 बच्चे ही करके उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, है ना, उनका अच्छा करियर दिया जाए, रेदर देन कि 7-8 बच्चे करें। दूसरा, यूजेस ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स। लोग बर्थ कंट्रोल मेजर्स को यूज करने लग गए, ठीक है। बस छोटा सा आंसर है। डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन किसी भी जगह की कैसे बढ़ेगी? भाई वहां का बर्थ रेट कैसा है, वहां का डेथ रेट कैसा है, और वहां माइग्रेट करके जो लोग आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। 3 बार एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट और बर्थ रेट को आपको डिफाइन करना है। तो एज स्ट्रक्चर एक लाइन का आंसर है। रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन दैट पॉपुलेशन। जैसे मान के चलो किसी जगह की 1000 पॉपुलेशन है, अब वहां पे ये देखा जाएगा कि 50 से 60 वाले कितने हैं। 50 से 60 वाले भाई 200 हैं, समझ में आ गया। 40 से 50 वाले कितने हैं भाई? ये भी 100 है या 200 है, ये है। डेथ रेट क्या है? द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। 1000 में से कितने लोग उस पर्टिकुलर ईयर में डेथ हो गई है जिनकी, या मर गए हैं, दैट इज डेथ रेट। और बर्थ रेट बिल्कुल डेथ रेट की तरह ही है, लेकिन जहां डेथ रेट आया वहां बर्थ आ जाएगा। द नंबर ऑफ लाइव्स बर्थ पर 1000 इन अ ईयर।
ठीक है, पर 1000 में कितने लोगों का नया बर्थ हुआ है, ठीक है, दैट इज बर्थ रेट। हाउ इज माइग्रेशन डिटरमिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन। अब यहां देखो, माइग्रेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये है एक जगह ए और ये है एक जगह बी। अब ए से लोग उठ उठ के बी में जा रहे हैं, तो क्या होगा, बी की पॉपुलेशन एक तो यहाँ पे जो अपने बर्थ हो रहे हैं, जो जन्म हो रहे हैं नए, एक तो उनकी वजह से बढ़ रही है, दूसरा जो यहाँ के हैं भी नहीं वो यहाँ रहने आ रहे हैं, तो इस वजह से भी यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब होता क्या है, माइग्रेशन की वजह से डेमोग्राफिक्स जो है वो चेंज हो जाती है, पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाता है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। अब ये पूछ रहा है डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस बताना है आपको पॉपुलेशन ग्रोथ में और पॉपुलेशन चेंज में। देखो ग्रोथ और चेंज, तो ग्रोथ का मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। पूरी पॉपुलेशन में कितने इंक्रीज हुए हैं एक साल के अंदर, ये तो है पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन चेंज है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक पीरियड मान लिया जाए, 1 साल, 1 महीना। इट इज द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहा है और कंपोजिशन की भी बात कर रहा है कि 50 से 60 के कितने हैं, 40 से 50 के कितने हैं, 30 से 40 के, और कितना माइग्रेशन हुआ है। दिस इज पॉपुलेशन चेंज। अब बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। भाई आपको पता है 3 तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। कोई भी कंट्री में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में होंगे तो वो कम डेवलप होगा, सेकेंडरी सेक्टर में होंगे लोग तो वो थोड़ा ज्यादा डेवलप होगा, और अगर भाई साहब टर्सरी सेक्टर में ज्यादा लोग हैं तो वो हाईली डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। अब इंडिया अभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये प्राइमरी में ये आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है और टर्सरी में क्या आता है, सर्विस सेक्टर। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखो, if more population involved in primary occupation like agriculture, it means it's a less developed country। अभी हमने बात की थी कि अगर किसी देश की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में ही है तो वो डेवलप तो होगा लेकिन कम डेवलप होगा। फिर आता है बीच वाला जो कि है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग से। वी सी मोर डेवलपमेंट इन कंट्रीज वेयर पीपल आर इन्वॉल्व इन सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। हाँ, इससे ज्यादा डेवलप होगा जो कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में यानी सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व। और सबसे ज्यादा भैया डेवलपमेंट कब होगा, अ हाईली डेवलप्ड कंट्री पॉपुलेशन इज मेजरली इन्वॉल्व इन टर्सरी सेक्टर। जिस कंट्री के ज्यादा से ज्यादा लोग टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, जैसे बैंकिंग है, कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है, वहां पे, तो ये है कनेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। हेल्दी पॉपुलेशन का क्या फायदा है, इसको एक एग्जांपल से समझो। तुम एक स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारा एक टीचर हेल्दी है और एक टीचर अक्सर बीमार रहता है। अब ये बताओ किसकी रेगुलरिटी ज्यादा होगी। भाई जो हेल्दी है वो रेगुलर आएगा और जो बीमार रहता है वो बार बार छुट्टी लेगा। जो हेल्दी है वो अपने काम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कराएगा। और जहां पे जो अनहेल्दी टीचर है, हो सकता है उसका खुद का काम ही पीछे चल रहा हो। ठीक है, हेल्दी टीचर हमेशा दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और आपको भी एक हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट करेगा। तो हेल्दी रहना बहुत अच्छा है। तो नंबर 1, इट विल मेक द नेशन स्ट्रांग इन ऑल स्फीयर। अगर हमारी पॉपुलेशन स्ट्रांग होगी तो हमारा नेशन यानी पूरा का पूरा देश स्ट्रांग बनेगा। इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस नेशन। अब देखो, अगर मैं कहूं कि बीमार आदमी नौकरी पे जाएगा या हेल्दी, तो आप कहोगे हेल्दी जाएगा सर नौकरी पे, और जो नौकरी पे जाएगा वो पैसा कमाएगा। यानी कि देश की इकोनॉमी तब स्ट्रांग होगी जब हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी होंगे और कुछ काम पेशा करेंगे। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो आई थी 2000 में, उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है। इन्होंने क्या किया, 10 से 19 साल वाले जो बच्चे होते हैं जिनको एडोलिसेंस कहा जाता है, एडोलिसेंट, उन पे सबसे ज्यादा फोकस किया।
तो पहला तो ये दिखा दोगे, पहला पॉइंट लो। NPP 2000 gave much attention to adolescents, ठीक है। दूसरा, इन्होंने देखा कि भाई बहुत सारी जो टीनेज गर्ल्स होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उस टाइम पे जब उन्हें नहीं होना चाहिए, और जिसके बहुत ज्यादा मतलब बुरे कंसिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो अनइंटेंडेड अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है इसको रोकने के लिए अपने मेजर्स चलाए। इसके साथ साथ जो STD यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं इनको भी रोकने के लिए अपने एफर्ट्स दिखाए। दिस पॉलिसी ऑल्सो पेड अटेंशन ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड STDs, यानी कि STD की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट, इस पॉलिसी ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि पहले क्या होता था कि चाइल्ड मैरिज हो जाती, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज पे भी रोक लगाई, ठीक है। दिस पॉलिसी फोकस्ड ऑन डिलेड मैरिज, मतलब जो शादी आप 15 साल पे ही कर रहे हो वो भाई आप 25 साल पे करो। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, मतलब अब चाइल्ड मैरिज को लीगल उसमें डाल दिया कि अगर कोई पेरेंट अपने छोटे बच्चों की जो कि अभी बच्चे उनकी शादी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया भी था, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ, बताया भी था। इसका आंसर A है, B है, C है या D है। आप चाहो तो पूरा आंसर लिख देना या अपने आंसर में A, B, C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।